नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। 6 नहीं अब 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। जानिए कैसे गेम चेंजर साबित होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जनवरी 2025 में खुलने वाला है, जिससे यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। यह वन्य जीवों के अनुकूल डिजाइन वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है, जिसमें 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर और एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव कॉरिडोर शामिल है। यह एक्सप्रेसवे बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और पर्यावरण लाभ प्रदान करेगा। संबल हिंसा समेत कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा, संसद की कार्रवाई बाधित। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। भारी हंगामे के चलते शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन दोनों सदनों में शून्यकाल व प्रश्नकाल की कार्रवाई नहीं चल पाई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और अडानी से जुड़े मामलों को जोर शोर से उठाने लगे। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उत्तर प्रदेश के संबल में हिंसा की घटना का मुद्दा उठाकर हंगामा किया। अडानी समूह की कंपनियों में तेजी के साथ सेंसेक्स 230 अंक चढ़ा, निफ्टी भी चढ़त में रहा। विदेशी पूंजी के प्रभाव और अमेरिकी बाजारों में तेजी के बीच बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी को उतार चढ़ाव वाले भरे कारोबार में बढ़त के साथ बंद हुए। घरेलू जीडीपी डेटा के साथ अमेरिका के मैक्रो इकोनॉमी डेटा जारी होने से पहले घरेलू निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाए रखा। देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन? महाराष्ट्र में नई सरकार गठन को लेकर अब भी असमंजस बरकरार है। मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस प्रबल दावेदार हैं, लेकिन अंतिम फैसला भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से लिया जाएगा। उधर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आईफोन बनाने वाली कंपनी को मिलेगी राहत, तमिलनाडु की सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। फॉक्सकॉन भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी अब बैटरी स्टोरेज प्लांट भी खोल सकती है। तमिलनाडु सरकार ने जमीन और अन्य सुविधाओं का ऑफर दिया है। चेन्नई के पास त्रिवल्लु में यह प्लांट लग सकता है। इसके अलावा फॉक्सकॉन इलेक्ट्रिक वाहन और हेल्थ सेंटर में भी निवेश की योजना बना रही है। मुकेश अंबानी का नया प्लान, सरकार के एआई प्लान की लिस्ट में जियो अमेरिकी कंपनी को देगा टक्कर। भारत सरकार इंडिया एआई मिशन को मंजूरी देने के करीब है, जिसका लक्ष्य एआई को आगे बढ़ाना है। इस मिशन के लिए 10,371.92 करोड़ का बजट रखा गया है और इसमें जियो, AWS, NTT जैसी कंपनियां शामिल हैं। पब्लिक प्लेस पर मोबाइल चार्ज करना पड़ सकता है महंगा, हो सकते हैं जूस जैकिंग के शिकार। FBI की माने तो अगर आप भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या किसी अन्य पब्लिक प्लेस पर लगे चार्जिंग पॉइंट पर अपने फ़ोन या लैपटॉप को चार्ज करते हैं तो आपका स्मार्टफोन हैक हो सकता है। दरअसल पब्लिक चार्जर में कई तरह के मेलवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं जो आपके स्मार्टफोन में एंट्री मार सकते हैं। इस समस्या को जूस जैकिंग के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में एजुकेशन विभाग के 2 ASI टर्मिनेट, जानिए क्या लिया गया एक्शन। MCD के सेंट्रल जोन के स्कूलों में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक सहित करीब 1 लाख बच्चों के वेलफेयर के नाम पर एजुकेशन विभाग के अधिकारियों पर लगभग 30 करोड़ का घोटाले का आरोप है। कुछ महीने पहले MCD की ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ था। विजिलेंस की जांच रिपोर्ट के बाद अब आकर इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तेजस, आकाश, एम्ब्रियर C-390, भारत ब्राजील में बड़ी डिफेंस डील। भारत और ब्राजील जल्द बड़े रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इनमें भारत को ब्राजील के रूप में अपने LCA तेजस का पहला विदेशी खरीदार मिल सकता है। इसके अलावा भारत के स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम को भी ब्राजील जल्द खरीद सकता है। वहीं भारत C-390 मिलेनियम मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का बड़ा ऑर्डर दे सकता है। $300 अरब के जलवायु वित्त पैकेज पर बिफरा भारत। भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए $300 अरब के मामूली जलवायु पैकेज को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने इस पैकेज को पारित करने की प्रक्रिया को अनुचित और पहले से ही तय करार दिया है। ग्लोबल साउथ का संदर्भ दुनिया के कमजोर या विकासशील देशों के लिए दिया जाता है। राफेल फाइटर जेट में चीन की मिसाइलें लगाने जा रहा है मुस्लिम देश। भारत की बढ़ेंगी मुश्किलें, जाने क्यों। राफेल लड़ाकू विमान को लेकर भारत की चिंता बढ़ने वाली है। एक मुस्लिम देश अपने राफेल विमान में जल्द एक चीनी मिसाइल को इंटीग्रेट करने की तैयारी में है। इससे चीन को राफेल की ताकत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने का डर है। इससे भारत को राफेल से चीन पर दबाव बनाने की रणनीति को धक्का लग सकता है। IPL के करोड़ों रुपयों को मारी लात, बेन स्टोक्स ने बताया मेगा ऑक्शन में क्यों नहीं लिया हिस्सा। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने IPL 2025 के लिए हुई मेगा नीलामी में हिस्सा न लेकर करोड़ों रुपए ठुकरा दिए हैं। अब नए नियमों के मुताबिक वे अगले 2 साल में होने वाले किसी भी मिनी ऑक्शन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इस बड़े कदम के बाद धाकड़ ऑलराउंडर ने कहा उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को लंबा खींचने और एशेज जैसे अहम इवेंट पर फोकस करने के लिए फैसला लिया है। धुंध, कोहरा और पोल्यूशन। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में आखिर कब पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दिल्ली NCR में धुंध और कोहरे के साथ गुलाबी ठंड का मौसम बना हुआ है। कड़ाके की सर्दी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। 29 नवंबर को पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलेगा। दिल्ली में 28 और 29 नवंबर को घना कोहरा रहेगा।
ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।